बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदी जोड़ो परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से खूब सारे पूछे जाते हैं। हालांकि सारा जो है मैटर इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है और इसे हम जो है एक एक रिवर के सिस्टम को हिसाब को देखते हुए इसे पढ़ेंगे। तो देखते हैं तब तक और भी दूसरे स्टूडेंट जुड़ जाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वो सभी डैम प्रोजेक्ट, रिवर के ऊपर बने हुए डैम प्रोजेक्ट जो इरिगेशन के लिए भी बनाए गए हैं, बाढ़ों को रोकने के लिए, फ्लड को जो है चेक करने के लिए भी बनाए गए हैं, वो और हाइडल पावर बनाने के लिए भी बनाए गए। तो उन सभी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को हम पढ़ेंगे। मल्टीपर्पज का ही मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज का मतलब हुआ ऐसा काम जो बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया गया हो, यानी कि जैसे एक काम के में उद्देश्य जिसके बहुत सारे हो, मल्टीपर्पज हो। ठीक है, जैसे वहां पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी बन रही है, पानी के लिए, पीने के लिए पानी भी यूज हो रहा है, वहां कुछ जो पॉन्ड बनाए गए जहाँ मछली पालन भी हो रहा है, उसके अलावा इरिगेशन की फैसिलिटी भी हो रही है। ठीक है, तो वो उनको कहा जाता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एक और हो सकता है बाढ़ों को रोकने के लिए है, एक और हो सकता है कि किसी जो है भूमि क्षरण यानी कि सॉइल इरोजन हो रहा होता है, उसको रोकने के लिए भी वो डैम बनाए गए होते हैं। तो ऐसी हम इंडिया में कौन कौन से पार्ट हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो देखो, इस प्रकार की हम बहुउद्देशीय परियोजना को हम कई पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं। दो तरीके पढ़ने के, एक तो स्टेट के हिसाब से पढ़ा जाए, एक एक स्टेट की कौन कौन सी परियोजना स्टेट वाइज, एक तो हमारा पार्ट बन जाएगा स्टेट वाइज। दूसरा हमारा पार्ट बनता है स्टेट वाइज के अलावा रिवर सिस्टम वाइज। तो रिवर सिस्टम, वापिस रिवर सिस्टम को समझने के लिए आपको वापस दो तरह से हम पढ़ेंगे। एक तो रिवर सिस्टम वापस कौन सा, हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, उनके हिसाब से पढ़ा जाए। अब इसमें से एक एक को पढ़ना नहीं है वापिस, क्योंकि हमने रिवर को पढ़ा है, इसलिए हमारे लिए ज्यादा आसान बैठता है। हालांकि यह हमने इस तरह से पढ़े नहीं है, तो हम जो है इसको तो हमने पढ़ा है तो आसान है, समझ में जल्दी आ जाएगा, लेकिन इस तरह से भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। सबसे पहले जैसे माना कि रिवर का नाम, कौन सी रिवर है, कौन से स्टेट में पड़ रहा है, स्टेट का नाम है, कई स्टेट से कई में पड़ रहा है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है उसका जो है नाम क्या है, उस प्रोजेक्ट का या उसका डैम का क्या नाम है और इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है। तो यह हमारा एक टेबल बनती है, ठीक, ऐसे टेबल तैयार करनी है। अब ऐसा होने के बाद आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएगी। अब ये सारी चीजें जो हैं, मुझे पता है कि लिखाना ऐसा संभव नहीं, लेकिन मैं समझाता जाऊंगा टेबल ऐसे बनानी। ये जैसे हमने लिखा सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर जैसे 1, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर लिखा भाखड़ा नंगल, तो ये भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नंगल कौन सी रिवर पर है, सतलज पर, सतलज नदी पर। और भाखड़ा जो डैम बना है वह कौन से डैम है, तो हिमाचल प्रदेश में। नंगल बना है वह पंजाब में। इसका मतलब ये हिमाचल और पंजाब की दोनों के अंदर पड़ रहा है और संयुक्त परियोजना है। फायदा तो और भी स्टेट को हो रहा है इससे। पर्पज क्या है इसका, तो वही पर्पज क्या है इसका, जो है हाइडल पावर बनाना। दूसरा पर्पज क्या है इसका, दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पज है इरिगेशन का बात, इरिगेशन करवाना में सिंचाई के लिए, हाइडल और सिंचाई। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। वापिस सुने आराम से, है ना। अभी कुछ बच्चे पहुंच ही नहीं पाए हैं, देखो और आ जाएंगे, 2-1 मिनट में और वेट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
तो देखो आज के टॉपिक में हमने क्या लिया है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और रिवर कनेक्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे हम। बहुत बड़े टॉपिक है ये अभी, और वैसे आपको इसके अंदर जो है याद करना ज्यादा है, समझने वाली बात नहीं है ज्यादा। याद कैसे करने वाली बात है कि क्या है इसके अंदर नाम, कौन सा नाम है, कौन सा डैम बना है, कहाँ पर बना हुआ, कौन सी परियोजना बनी, और उसका रिवर का नाम, ये याद करने वाली बात है सर। उसके बाद में वो कौन सी स्टेट में है और उसका पर्पज क्या है, बस ये आपको टेबल बनानी पड़ेगी। मैं आपको स्टेट वाइज बताता जाऊंगा और रिवर सिस्टम के वाइज दोनों तरह से बताता जाऊंगा, नाम भी बोलता जाऊंगा और नोट धीरे धीरे बोलूंगा तो नोट भी कर सकते हैं, और पहले मैं इसको पूरे ड्रॉ करके बता दूंगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, टेबल कैसे बनाओगे इसको नोट कर देना थोड़ा सा, कि इस तरह से आप टेबल बनाओगे पूरी भाखड़ा, और बाकी जो मैं आपको अलग अलग सेंड कर दूंगा नोट्स के रूप में लिखी हुई चीजें, ताकि आपको जो सारी टेबल बना दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेम लिख देना, सीरियल नंबर, नेम, रिवर, स्टेट और पर्पस के बारे में। ठीक, ये हमारा बेस बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेट वाइज कौन कौन सी और रिवर सिस्टम के हिसाब से कैसे चीज वही की वही पड़ेगी। याद रखना आपके लिए रिवर सिस्टम से हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्टेट के हिसाब से आप भूल जाओगे, क्योंकि स्टेट के सिर्फ आपको स्टेट याद रहेगा ना, तो सिर्फ स्टेट याद रह पाएगा। तो अब ये रिवर सिस्टम से पढ़ोगे तो रिवर कौन से स्टेट में है वो भी पता चल जाएगा ना। तो यह सिस्टम हमारे लिए ज्यादा कारगर है, और इस सिस्टम को मैंने पढ़ाया भी है। रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक, तो इसको याद रखना और ये नोट कर देना कि इस तरह से हम पढ़ेंगे, और सारी टेबल आपको ऐसी ही बनानी है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडस के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम बारे में, और उसी रिवर सिस्टम से उसके सहायक नदियों के बारे में और उनके ऊपर बने हुए डैम के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अभी सारे स्टूडेंट नहीं आए, क्या बात है, अभी तक पहुंचे नहीं, टाइम हो गया काफी। चलो नहीं आए तो हम तो आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडस रिवर के बारे में। तो ये इंडस रिवर, इंडस रिवर, इंडस की सहायक उसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये वाली झेलम, झेलम के अलावा यहाँ की बात की जाए चिनाब, चिनाब, चिनाब के बाद में यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात यस ये रावी, एक और ये व्यास, और यह सतलज, ये सतलज। अब यहाँ से बनने वाले सारे प्रश्न, बनाओ डायग्राम। अब ये कौन सी इंडस, ये कौन सी झेलम, ये कौन सी चिनाब, ये कौन सी रावी, ये कौन सी व्यास, और ये कौन सी सतलज। आपको नदियां पता ही है। अब ये कौन से स्टेट से संबंधित होगी यहाँ की बातें, तो यहाँ से 3 स्टेट से संबंधित हो सकती है हमारी। कौन सी, एक तो जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, और तीसरी हो सकती है पंजाब से। 3 स्टेट से ये बह रही है नदियां। ठीक, आगे बढ़ते। इसके अंदर आपको याद हो तो इसके अंदर इंडस के अंदर एक रिवर मिलती थी सुरु, सुरु रिवर। उससे पहले मिल रही थी इसमें जास्कर, ऊपर से आ रही थी श्योक, श्योक, नुब्रा, शिकार ना, ये नदियां इसकी सहायक नदियां। तो उन्हीं की बारे में बात करेंगे यहाँ, डैम के बारे में कि कौन कौन से यहाँ डैम बने हुए। तो ध्यान से इसको सुनते जाएं और देखते जाएं। पहले तो नदियां कौन सी कहां से आ रही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सुरु रिवर का। तो सुरु रिवर में एक डैम बना हुआ नीमो बागजो, नीमो बागजो इंपोर्टेंट डैम बना हुआ है। नीमो, नीमो बागजो,
कारगिल के निकट की बात है। कहीं बाजगो भी लिखा है, बागजो है ना, नीमो बागजो या नीमो बाजगो लिखा है। नीमो बागजो कौन सी नदी पर है? सुरू पर है। किसके निकट है? कारगिल के पास पड़ता है। कौन से स्टेट में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ये किसकी सहायक है? तो इंडस की सहायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी यहाँ आगे परियोजना नहीं है इसकी। अब हम आगे बात करते हैं इसी के बारे में। दूसरी कौन सी है? चिनाब। से पहले झेलम की ओर आते हैं, तो झेलम के बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ खास खास के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा कोई छोटी मोटी होगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम। उसके अलावा यहाँ की आगे बात करते हैं तो यहाँ यहाँ यह झेलम, झेलम के ऊपर इम्पोर्टेंट एक जो है परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल। तो लिखना है तुलबुल, तुलबुल। तुलबुल परियोजना किस पर है? तो झेलम पर, याद रखोगी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा आगे जाने पर इसमें एक इम्पोर्टेंट रिवर आती है यहाँ से, और उसका नाम है किशन गंगा। तो किशन गंगा पर एक और परियोजना बनी हुई है, नाम है किशन गंगा। किशन गंगा परियोजना, इम्पोर्टेंट नाम है किशन गंगा परियोजना। ठीक है, यह डैम बना है किशन गंगा डैम। उसी के निकट यहाँ पड़ता है उरी, तो यहाँ पर उरी डैम बना हुआ है, उरी। और उरी परियोजना है जम्मू कश्मीर में ही, झेलम नदी वाली ही बात कर रहे हैं। ठीक, उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, चिनाब है। चिनाब पर कौन सा है? तो चिनाब पर इम्पोर्टेंट एक तो परियोजना जिसका नाम है बगलीहार। क्या नाम? बगलीहार, इम्पोर्टेंट बात है, बगलीहार। बगलीहार परियोजना कौन सी नदी पर है? चिनाब पर। कौन से स्टेट में पड़ती है? तो बगलीहार जम्मू कश्मीर में पड़ती है ना, अब स्टेट नहीं रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, तो यहाँ पड़ता है सलाल, या सलाल हस्ती। तो देखो तीन परियोजना है इस पर, चिनाब पर, चिनाब रवि रिवर पर, दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार। याद रखोगे ना? हाँ, कौन कौन सा, वापस नाम सुन लो ना, कौन क्या नाम है? बगलीहार, सलाल और दुलहस्ती। किस पर है? रिवर कौन सी है? चिनाब पर है। कहाँ पड़ती है तीनों? तो तीनों हमारे जम्मू कश्मीर राज्य की बात कर रहे हैं, यानी अब यूनियन टेरिटरी है उसमें पड़ता है। आगे बढ़े हम रावी नदी पर, तो रावी नदी पर यहाँ एक इम्पोर्टेंट डैम बना हुआ है पंजाब में। पंजाब में रावी नदी पर एक इम्पोर्टेंट डैम है, नाम है उसका रणजीत सागर डैम। रणजीत सागर डैम माधोपुर के निकट पड़ता है, माधोपुर हेडवर्क्स पड़ता है पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में, है ना, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में। तो यह रणजीत सागर परियोजना या डैम कहाँ बना हुआ है? तो यह पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, उसी के अलावा एक और पड़ती है छोटी सी परियोजना, शाहपुर कांडी। इसी के और आगे जाते हैं, यहाँ पर पड़ता है शाहपुर कांडी परियोजना। शाहपुर कांडी, शाहपुर कांडी परियोजना। प्रश्न ये करंट वाले प्रश्न है, तो शाहपुर कांडी परियोजना और रणजीत सागर डैम परियोजना। ठीक, अब ये रिवर सिस्टम से आप बेटर तरीके समझ पाएंगे, कंफ्यूज भी नहीं होंगे कहीं पर। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसके अलावा यह है कौन सी? व्यास। व्यास पर इंपोर्टेंट रिवर पर डैम बना हुआ है, नाम है पोंग। यह पोंग जलाशय। पोंग कहाँ पड़ता है? तो पोंग पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर पोंग जलाशय स्थित है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसी रणजीत सागर डैम को जो है थिन डैम के नाम से भी जानते थे, थिन, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ो, तो पोंग जलाशय कहाँ है? व्यास नदी पर है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखो बहुत अच्छा प्रश्न बनते हैं यहाँ। ये कौन सी आ रही है? सतलज। सतलज नदी पर
इंपोर्टेंट एक डैम बना हुआ वहां, यानी कि कहाँ, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। पार्वती रिवर पर पार्वती डैम पड़ता है और इस पर पड़ता है वहां नाथपा झाकड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट है नाथपा झाकड़ी डैम। ये झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी डैम या परियोजना किस नदी पर है? नाथपा झाकड़ी है सतलज नदी पर। कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में जैसे यह इस तरह से जो है बिलासपुर के निकट से इस तरह से बाहर निकलती है, तो जैसे यह इस जगह पर यहाँ डैम बना हुआ है, इसी का नाम है भाखड़ा, भाखड़ा डैम। बहुत बड़ा डैम है और इसे बनने, इसको रोक के बनाया गया तो ये बहुत बड़ी झील बन गई और इसी झील का नाम दिया गया गोविंद सागर झील। ठीक, गोविंद सागर झील। अब जैसे आगे बढ़े तो पंजाब में रोपड़, रूपनगर, रूपनगर से पहले, काफी पहले, यानी जैसे ही हम एंट्री करते हैं पंजाब में तो वहां पड़ता है नंगल, या नंगल या नांगल, तो नंगल, भाखड़ा नंगल या भाखड़ा नंगल, यहाँ पर नंगल डैम बना हुआ है। तो भाखड़ा तो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में और नंगल जो पड़ता है वह है पंजाब में। ठीक, उसके बाद जहां पर व्यास और सतलज नदियां आपस में मिली, यहाँ पर एक बैराज बनाया और इसी का नाम दिया हरिके का बैराज। यह हरिके बैराज, और हरिके के बैराज से यहाँ से नदी निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये इंदिरा गांधी नहर है, इसे राजस्थान नहर भी बोलते हैं और इंदिरा गांधी नहर भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल या नहर। ठीक, नोट करो इसको, 1 मिनट देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ये हमारी रिवर, व्यास नदी और चिनाब, झेलम और इंडस पर इंपोर्टेंट कौन कौन से डैम हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिली। नीमो बागजो ना, नीमो बागजो के पास एक और इम्पोर्टेंट जो है, एक और उसकी सहायक नदी है चुटक। चुटक के पास में, इसी की जैसे चुटक आ रही है, चुटक, इसी के ऊपर एक और इम्पोर्टेंट परियोजना है चुटक, चुटक। ठीक, चुटक सुरू के पास वाली है ना, सुरू, सुरू जो रिवर है उसी सुरू रिवर की एक छोटी सी सहायक है चुटक। ऐसे सुरू ही मानते हैं। चुटक और नीमो बागजो यह किसकी सहायक है? यानी सुरू के ऊपर बनी हुई है, जो कि इंडस की सहायक नदियां हैं, उसके ऊपर बनी हुई इंपोर्टेंट परियोजना है ये। उरी परियोजना देखा हमने, उरी पर पड़ती है। नीमो बागजो जो सुरू पर पड़ती है। तुलबुल जो झेलम पड़ती है। बगलीहार देखा हमने, बगलीहार मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा एग्जाम आता है, चिनाब पर पड़ती है। दुलहस्ती, दुलहस्ती चिनाब पर पड़ती है। सलाल चिनाब पर पड़ती है। किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा पर, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम, याद रखेंगे ना। तो कौन सी परियोजना किसके ऊपर बनी हुई, ये आपको याद रखना है। और याद कैसे होगा? जब डैम बने होंगे इस मैप से, तो आपको अपने आप याद होता जाएगा, नहीं तो ऐसे रटोगे तो गड़बड़ कर दोगे। तो मैप बनाना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद टेबल बनाना है, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करने के लिए। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं नाथपा झाकड़ी। तो नाथपा झाकड़ी कहाँ पर है? सतलज पर है। ठीक है, उसके बाद में चमेरा, चमेरा वैसे रावी नदी पर पड़ती है थोड़ी आगे जाने पर। रनपुर, रनपुर हाँ सतलज पर। कोलदम कुछ अलग तरह से हिमाचल की परियोजनाएं, छोटी छोटी परियोजनाएं भी दी है, लेकिन ये याद रखना खास, नाथपा झाकड़ी और भाखड़ा पोंग, यह रणजीत सागर डैम किन परियोजना बोलते हैं इसे? शाहपुर कांडी बिल्कुल नया वाला पार्ट, बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती, तुलबुल, उरी, किशनगंगा और चुटक और नीमो बागजो। ठीक, बढ़ते आगे, और हरिके का बैराज, पंजाब वाला पार्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं ना? हाँ, बना दे आप, कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से आपकी खास ज्यादा परियोजना यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले थे। अब हम आते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा अलग तरह से प्रश्न आते हैं और कंफ्यूजिंग पॉइंट्स वाले आते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं गंगा की, गंगा रिवर सिस्टम की। उस सिस्टम से आप समझेंगे तो और इजी हो जाएगा। जैसे ये जा रही है गंगा यानी कि भागीरथी, और ये कौन सी अलकनंदा, ये मिली, उसके बाद में होते होते यह चलेगी बिल्कुल यूपी से होते हुए बिहार से होते हुए जहां जाना था ना। अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ ये अलकनंदा है और ये आ रही है कौन सी, भिलंगना। इन दोनों के संगम पर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डैम बना हुआ, आपको पता भी है, क्या नाम है, टिहरी। तो ये टिहरी परियोजना, टिहरी से थोड़ा सा नीचे जाने पर यानी कि भागीरथी नदी पर ही ये कौन सी, ये भिलंगना, भिलंगना और ये भागीरथी, इनके संगम पर तो कौन सी, टिहरी डैम है, टिहरी डैम परियोजना। तो उसके अलावा नीचे थोड़ा सा और जाते हैं तो यहाँ पर पड़ती है कोटेश्वर, कोटेश्वर डैम, जो इसका एक तरह से फीडर डैम है, ताकि मान लो इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वह इसका जो है एक तरह से कवर करने वाला पार्ट करता है। इसके अलावा एक और नीचे आती है पेंड्रास, इसके अलावा थोड़ा सा नीचे पेंड्रास, पेंड्रास तो 3 इंपोर्टेंट बैराज है, डैम बने हुए हैं, बहुत बड़ा डैम है टीएन। उसके अलावा ऊपर की ओर से उधर से आए हम तो बात करें तो यहाँ पर और भी बहुत सारे डैम बने हैं, छोटे मोटे, लेकिन इतने बड़े इंपोर्टेंट वाले पार्ट नहीं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है हरिद्वार के पास, हरिद्वार के बाद में यहाँ से नहर निकाली गई, मायापुर डैम बना हुआ है हरिद्वार के पास, कौन सा, मायापुर डैम। तो ये मायापुर डैम या बैराज बना हुआ है, मायापुर बैराज। डैम क्या होता है, डैम का मतलब रोकने के लिए ना, और बैराज जो है डाइवर्जन देने का काम करता है। ठीक, आगे बात करते तो यही से निकाली गई ऊपरी, ऊपरी गंग नहर, ऊपरी गंग नहर जो रुड़की के पीछे जारी है। आगे जैसे जाए तो यहाँ बिजनौर के पास में, बिजनौर के पास में यहाँ पर जो है रोका गया वापस पानी को, और यहाँ पर यह पश्चिमी गंग नहर और यह पूर्वी गंग नहर, या इसे पश्चिमी भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसे मध्य भी बोलते हैं, मध्य गंग नहर या पश्चिमी गंग नहर, मध्य के इन दोनों के बीच में इसलिए मध्य बोल दिया इसे। ठीक है, और यह पूर्वी गंग नहर बोलते हैं, पूर्वी गंग नहर। तो यह दोनों यहाँ से निकाली गई आगे। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदी दूसरी कौन सी, यमुना। तो यमुना के ऊपर की बात करेंगे हम, तो यमुना में जैसे आई टॉन्स, टॉन्स मिली, तो टॉन्स के ऊपर एक इम्पोर्टेंट क्या नाम है, इचियाक डैम, इचियाक या किशो डैम भी है, किशो या किशो, तो किशो डैम। और यहाँ पर जिसकी एक सहायक नदी मिलती है यमुना में, नाम उसका लखवाड़, तो ये इसी के ऊपर बना हुआ है लखवाड़ डैम, या लखवाड़, लखवाड़ डैम। ठीक है, लखवाड़। आगे बढ़ते हैं इसके, और बढ़ने पर इसके छोटे मोटे कोई प्रोजेक्ट बने हुए हैं। ओखला एक जो है बैराज बना हुआ, ओखला बैराज दिल्ली के पास, ओखला बैराज। हालांकि ऊपर से ही बात करते हैं यहाँ, जैसे ही यहाँ और भी बहुत सारी नदियां इसमें मिलती, नदियों के बारे में उन्होंने पढ़ा। ताजेवाला के निकट हिमाचल प्रदेश को जैसे ही पार करके हरियाणा में प्रवेश करती है, यूपी में प्रवेश करती है, तो यूपी और हरियाणा की बॉर्डर पर की बात करते हैं वहां, तो हरियाणा में पड़ता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ताजेवाला, एक जगह ताजेवाला, ताजेवाले पर, ताजेवाला पर यहाँ पर बैराज बनाया गया, ताजेवाला बैराज। और यहाँ से एक जो रास्ता दिया गया इधर की ओर, एक नहर बनेगी, इसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर, और यह पूर्वी यमुना नहर इधर की ओर, पूर्व तो पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, यहाँ भी नहरें बनाई गई है। यो दिल्ली के पास ओखला, ओखला बैराज बना है, डैम भी बना हुआ है, यहाँ से भी नहरें निकाली गई है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट एक नीचे से रिवर आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न अच्छे आते हैं। इसका नाम क्या है, चंबल। तो चंबल के ऊपर बैराज बने हुए अलग अलग, देखो सबसे पहले
गांधी सागर डैम बना हुआ है, तो गांधी सागर प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। उसके अलावा गांधी सागर के बाद में महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, उसके बाद में नेहरू बैराज या नेहरू सागर, नेहरू सागर, और उसके बाद में कोटा बैराज, कोटा बैराज। याद रखना आपको क्या, गांधी सागर जो डैम बना है वह चंबल नदी पर है, पर यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और उसके बाद में महाराणा प्रताप डैम या सागर डैम कहा जाए, नेहरू सागर डैम कहा जाए, और कोटा बैराज कहा जाए, तो ये तीनों राजस्थान में और यह मध्य प्रदेश में है। किस पर सभी? तो सभी पड़ते हैं चंबल नदी पर। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से बेतवा, ये क्या नाम है? इस रिवर का नाम है बेतवा, पढ़ रखा हमने बेतवा। बेतवा पर एक इम्पोर्टेंट डैम है, प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, माता टीला, यह माता टीला डैम, माता टीला डैम। ठीक, माता टीला डैम कहाँ बना हुआ है? बेतवा नदी पर माता टीला डैम बना हुआ है। आगे जाते तो राजपुर डैम भी पड़ता है यहाँ, राजपुर डैम। ठीक, लेकिन माता टीला का नाम फेमस है, तो याद रखना आप। उसके अलावा हम बात करते हैं और आगे जाती है यहाँ से नीचे से सोन जा रही है, सोन। तो सोन का एक इम्पोर्टेंट डैम बनता है रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर यूपी में, इस नदी का नाम है रिहंद। तो यहाँ गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत परियोजना है, जिसे रिहंद परियोजना भी बोलते हैं, और इसी पर रिहंद डैम बना हुआ है, और यहाँ पर गोविंद वल्लभ सागर झील बनी हुई है। यह सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किसकी सहायक है यह रिहंद? तो रिहंद जो है यह सोन की सहायक है। और आखिर सोन किसकी सहायक है? तो सोन जो गंगा की सहायक, इसका नाम है रिहंद परियोजना। वहां एक जगह पड़ती है ओबरा, ओबरा के निकट ही वहां पर हाइड्रो पावर बनाया गया है। ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी, यहाँ पर इम्पोर्टेंट डैम बने। इसके अलावा ऊपर जैसे हम बात करेंगे शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, अलग अलग नाम आएंगे, तो वहां पर भी अलग अलग छोटे 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 उन्हीं के नाम से डैम बने हुए। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट एक बात याद रखनी है, जैसे कोसी, तो कोसी पर कोसी डैम बना हुआ है। कोसी डैम पंजाब, अपने नेपाल तथा बिहार की बॉर्डर पर पड़ता है कोसी डैम, ताकि वो से उसको रोकने के लिए बनाया गया बाढ़ों को। लेकिन क्या वो रास्ता बदलती रहती है, और इस कारण वो नीचे जाके रास्ता बदल जाती है, बाढ़ इधर नहीं तो इधर आ जाती, वो तो कंट्रोल उससे हो नहीं रही है मामला, लेकिन फिर भी प्रयास किए गए हैं। तो यह यहाँ की इम्पोर्टेंट उत्तर भारत की हम बातें कर रहे हैं, तो गंगा की गंगा और उसके सहायक नदियां, गंगा रिवर सिस्टम पर बनी हुई इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं। आगे जाते हैं हम, तो वहां पर दो बातें, एक तो मीराक्षी रिवर पड़ती है, पढ़ा है हमने मीराक्षी, हुगली की सहायक नदी, तो मीराक्षी पर कौन सी? मयूराक्षी परियोजना। अब इसके अलावा हम बात करते हैं मेन प्रोजेक्ट कौन कौन से। मेन प्रोजेक्ट के बारे में खास खास मैं ये नॉर्मल बोलता हूँ, आप सुनते जाना है। ठीक, भारत में सबसे पहले जो परियोजना बनी, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया, वह टेनीसी रिवर घाटी प्रोजेक्ट के तर्ज पर बनाया गया भारत का दामोदर वैली प्रोजेक्ट। अब दामोदर कहाँ से बहती है? तो दामोदर रिवर जो है वो छोटा नागपुर पठार से चलती है, और छोटा नागपुर पठार से चलते चलते वह यानी झारखंड से जा रही है, झारखंड से होती हुई वह वेस्ट बंगाल में जाती है, और वेस्ट बंगाल से होती हुई वह हुगली में मिलती है। तो क्या है, वह निचले वाले पार्ट जो है राढ़ का प्लेन कहलाता है, राढ़ का मैदान कहलाता है, उस वाले एरिया में भयंकर तबाही लाया करती थी, बाढ़ लाया करती थी, और इस कारण उसे जो है वहां पर प्रोजेक्ट बनाए गए, मल्टीपर्पज छोटे छोटे डैम बनाए गए। इनके नाम है, कई तिलैया है, कई बाल पहाड़ी है, कई पंचेत पहाड़ी है, कई कोयना डैम है, तो वहाँ छोटे छोटे कोनार कहते हैं, कोनार डैम है, तो वह इस तरह से छोटे छोटे डैम बनाए गए। अब वहां क्या, उसकी एक सहायक नदी है बराक, बराकर कहते हैं, बराकर, तो उस नदी के ऊपर भी वहां पर छोटे छोटे डैम बनाकर उसे रोका गया, यानी कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है
जिसके ऊपर छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं। मैं आपको फोटो भेजूंगा तो समझेंगे, क्योंकि यहाँ इतना लंबा चौड़ा संभव नहीं है। लेकिन उसकी छोटी छोटी नदियां हैं, हम कह सकते हैं बोकारो है, धनबाद है, रांची से ऊपर वाला पार्ट से लगा करके बाराकर रिवर के बीच वाला पार्ट है। तो बाराकर उसकी सहायक है, तो वहां पर सारे छोटे छोटे डैम बनाए गए, तिलैया, पाल पहाड़ी, पंचेत है ना, तो उससे उसको रोका गया। आगे बात करते हैं हम तो नर्मदा। तो नर्मदा रिवर को हमने पूरा पढ़ा है, उसके डैम्स को भी पढ़ा है हमने बढ़िया तरह से। तो नर्मदा पर इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से, तो नर्मदा पर इंपॉर्टेंट परियोजनाएं अगर कहें तो सबसे पहले बारगी, देखो बारगी डैम बना हुआ जबलपुर के निकट। उसके अलावा आगे चलते हैं तो तवा पड़ते, तो तवा प्रोजेक्ट है, उसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा उसके अंदर जो है ओंकारेश्वर डैम पड़ता है, महेश्वर डैम पड़ता है, इंदिरा गांधी सागर डैम बहुत बड़ा डैम है, इंदिरा गांधी सागर। बहुत प्रश्न भी कई बार आता है, तो इंदिरा गांधी सागर डैम कहाँ पड़ता है, नर्मदा पर का, मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद से और ओंकारेश्वर के बीच वाला पार्ट में। और उसी के ऊपर जाते हैं तो नर्मदा पर और प्रोजेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा नाम उसका ना, सरदार सरोवर डैम, जो कहाँ पड़ रहा है, सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है। सरदार सरोवर बहुत बड़ा डैम, वहां से नहरें भी निकल गई। इसके अलावा माही देखा था, तो माही के ऊपर भी परियोजना थी, कडाना और माही बजाज सागर। माही बजाज सागर राजस्थान में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और कडाना डैम जो महेश्वर, जब ये जैसे पंचमहल डिस्ट्रिक्ट का पहले गुजरात में पड़ती है कडाना डैम। दंतेवाड़ा डैम के बारे में भी बात की हमने। दंतेवाड़ा डैम पड़ता है कहाँ पर, साबरमती पर। जब कहाँ जाती है वह गुजरात से होती आगे बढ़ती है, तो डीसा के निकट जो है साबरमती, साबरमती पश्चिमी बनास पर जो है दंतेवाड़ा डैम पड़ता है, बड़ा डैम इंपोर्टेंट। ये भी आपसे हमने डिस्कस किया था जब रिवर सिस्टम में पढ़ा रहा था उस समय, आपको सुनते जाना है चीजें। महानदी की बात करें तो महानदी पर बनने वाले इंपोर्टेंट डैम में सबसे बड़ा डैम है कौन सा, हीराकुद डैम, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। उसके अलावा और भी छोटे छोटे टिक्करपाड़ा डैम पड़ता है, टिक्करपाड़ा वो भी उड़ीसा में पड़ता है। महानदी के अलावा ब्राह्मणी पर ब्राह्मणी डैम पड़ता है, वैतरणी पर वैतरणी डैम पड़ता है। तो जो डैम, जो रिवर है उसी के नाम से वहां डैम बनेगी, तो ऐसा कोई खास बात वहां थी नहीं। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं और कहाँ कहाँ डैम बने हुए खास खास। तो उसके अलावा डैम के अंदर हम बात करेंगे गोदावरी पर। गोदावरी पर बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट डैम वहां बने हुए, और वहां से प्रश्न भी अलग तरह से निकलते हैं। सबसे पहले इस गोदावरी रिवर सिस्टम को मैं आपको यहाँ बनाता हूँ, और बना करके उसके ऊपर के वाले डैम के बारे में चर्चा करते हैं ना। तो राजघाट परियोजना किस पर है, राजघाट और माता टीला। राजघाट और माता टीला जो है राजपुर में राजघाट है, राजघाट और माता टीला परियोजनाएं बेतवा नदी पर है ना। राजघाट यूपी और बॉर्डर पर पड़ती है, और माता टीला मध्य प्रदेश की और यूपी की बॉर्डर पर ही वो आगे बढ़ती है। गोदावरी, ये गोदावरी रिवर, ठीक, गोदावरी नदी। अब इसकी सहायक नदियां बहुत सी थी, इधर से और आ रही थी, परवरा, ये परवरा। इसके अलावा और थी नीमा ना, लेकिन सारी रिवर सिस्टम हमें पढ़ना नहीं, हमें डैम पढ़ना है। अब इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट जो है डैम बने हैं उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है जायकवाड़ी गांव, जायकवाड़ी, जायकवाड़ी डैम बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। जायकवाड़ी डैम मध्य प्रदेश अपने महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा लातूर, बीड, उस्मानाबाद, उस्मानाबाद के आसपास भी छोटे छोटे डैम बने, लेकिन हमारे इतना कोई खास काम के नहीं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात पड़ती है कि आगे हम इसकी सहायक नदी है माजरा, माजरा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर माजरा। और माजरा के ऊपर पड़ता है निजाम सागर डैम, निजाम सागर डैम, निजाम सागर डैम। ये कहाँ पड़ता है, तो यह तेलंगाना में पड़ता है निजाम सागर। तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट है मेडक, मेडक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और वहां पर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया है इसने, बहुत बड़ा।
उसके अलावा इसके अंदर मिलने वाली और इम्पोर्टेंट बातें, तो पोचम पद, जैसे आदिलाबाद में जाते हैं यहाँ पढ़ती है पोचम पद। पोचम पद बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आई हुई है, पोचम पद के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। उसके अलावा रामागुंडम, आगे जाते तो रामागुंडम पढ़ती है, रामागुंडम परियोजना। तो पोचम पद, रामागुंडम, यह आंध्र प्रदेश के अंदर वाला पार्ट और यह तेलंगाना वाले पार्ट के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक, आगे बात करते हैं ऊपर से। ऊपर से इसके अंदर आती है, आपको याद भी होगा सीलेरू, सीलेरू, सीलेरू पर सीलेरू डैम, सबरी, सबरी पर सबरी डैम, मचकुंड, मचकुंड पर मचकुंड डैम, ऊपर से आने वाली नदियां, यह सीलेरू परियोजना इसी बॉर्डर पर पड़ती है, सीलेरू, सीलेरू परियोजना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा और इम्पोर्टेंट कौन कौन सी परियोजनाएं इसके ऊपर की बात करती हैं। रामागुंडम पोचम पद का आपको काफी बड़ा नाम है, पोचम पद, रामागुंडम, सीलेरू, निजाम सागर और आपको जायकवाड़ी, ये आपको डैम याद रखना। ये सभी किस नदी पर है? ये सारे जो है गोदावरी रिवर सिस्टम पर बने हुए अलग अलग डैम हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई ना, अच्छा वो दूसरी वाली में ले लेते हैं, मचकुंड, निजाम सागर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये कौन सी गोदावरी के बाद अपना नीचे आते हैं, कौन सी? कृष्णा। तो कृष्णा पर बनने वाली इंपोर्टेंट डैम, कृष्णा से आपके प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, कंफ्यूजिंग की टॉपिक ज्यादा है। तो आपने देख लिया क्या क्या नाम था, जायकवाड़ी, निजाम सागर, पोचम पद, रामागुंडम, सीलेरू, ये सब गोदावरी रिवर सिस्टम के अंदर पड़ने वाले इंपोर्टेंट डैम है सब। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कृष्णा पर डैम, इंपोर्टेंट कृष्णा रिवर पर बनने वाले डैम। ये कृष्णा, कृष्णा से ऊपर से आने वाली इंपोर्टेंट उसकी सहायक नदी भीमा, भीमा। इधर से आने वाली इंपोर्टेंट रिवर है कोयना, कोयना। इसके अलावा आती है इसमें दूध सागर, हाँ, और पंच, पंचगंगा भी आती है, घाट प्रभा आती है, माल प्रभा आती है। इसके अलावा तुंगा और भद्रा इसके अंदर जो मिलकर के बाद में मिलती है, सब इसके अंदर हमने पढ़ रखा है नदियों के बारे में। अब यहाँ पर इंपोर्टेंट डैम बनाने, तो सबसे पहले हम भीमा की बात करते हैं। तो भीमा पर कोई खास बड़ा डैम नहीं, भीमा डैम के नाम से बना हुआ है। कृष्णा के ऊपर जो है, कोयना के ऊपर पहले बात करते हैं। कृष्णा है, कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। भीमा कहाँ से निकलती है? भीमा शंकर से निकलती है। ठीक है। अब यहाँ कोयना रिवर के ऊपर बना हुआ है शिवाजी सागर डैम। तो शिवाजी सागर डैम बना है, इंपोर्टेंट डैम। उसके अलावा ये दूध सागर कहाँ से? गोवा से आ रही है। उसके अलावा पंचगंगा भी वहीं से आ रही है, पंचगंगा मान लिया। उसके अलावा नीचे से आती है इंपोर्टेंट घाट प्रभा, माल प्रभा। तो यह घाट प्रभा और नीचे से यह माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा। माल प्रभा और घाट प्रभा के मिलने के बाद इसी के ऊपर एक इंपोर्टेंट बात है, आलम आटी। ये आलम आटी, आलम आटी डैम जो है बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। आलम आटी डैम जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में गोदावरी नदी पर एक इंपोर्टेंट डैम बना हुआ है, आलम आटी डैम। उसके बाद की बात करते हैं, मिलने के बाद यहीं पर कर्नाटक के अंदर ही, हालांकि है नदी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा पर डैम बना हुआ, तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा रिवर पर ही तुंगभद्रा डैम। कहाँ? कर्नाटक है। इसके निकट तो हम्पी वाला पार्ट पड़ता है और वहाँ हॉस्पेट पड़ता है, बेलारी हॉस्पेट, हॉस्पेट के निकट की बात करें। उसके बाद में यहाँ यानी कि नीचे तक आंध्र प्रदेश है और ऊपर पड़ रहा है तेलंगाना। तो इसके ऊपर एक डैम बना हुआ श्रीशैलम, श्रीशैलम डैम। कहीं पर अलग अलग किताबों में अलग अलग पोजीशन चेंज कर दी। उसके अलावा फिर बाद में पड़ता है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डैम है और उसका नाम है नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन, नागार्जुन सागर डैम। बहुत बड़ा डैम है नागार्जुन सागर डैम, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये, बहुत बड़ा।
तो श्री सीलम और नागार्जुन सागर डैम दोनों बहुत इंपोर्टेंट डैम है यहाँ। उसके अलावा नागार्जुन सागर डैम के बाद ऊपर से यहाँ से एक रिवर आती है इधर से और आकर के यहाँ मिलती है, नाम उसका मूसी बोलते हैं, मूसी। और उस मूसी रिवर पर इंपोर्टेंट जो डैम बने हैं मूसी के ऊपर बनने वाले, उस्मान सागर डैम एक झील बनी है वहां। इसके अलावा इसी की एक और सहायक नदी छोटी सी उसी पर बना है हुसैन सागर, इसी के ऊपर बना है हिमायत सागर। तो यह हिमायत सागर, उस्मान सागर और हुसैन सागर ये तीनों बड़े नाम है। मूसी नदी कहाँ से आ रही है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो यह हैदराबाद वाले पार्ट का आसपास का एरिया है जहाँ से पानी पिलाने के लिए इसे बनाया गया था उस वाले एरिया में, ताकि पानी की कमी नहीं हो इस वाले एरिया में, क्योंकि यह पठारी एरिया है, प्लेट्यू रीजन वाला पार्ट पड़ता है। ठीक, यह इम्पोर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंट परियोजना है अलग अलग जगह पर। यह कृष्णा नदी पर इसकी इम्पोर्टेंट परियोजना है। इसके अलावा मैं कुछ नाम दूंगा, पहले यह अब बनाएगा फटाक से। उसके अलावा हम बात करते हैं सीधा, इसके शॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हम घाट प्रवाह पर घाट प्रवाह है, माल प्रवाह पर माल प्रवाह है, पर ये आप नदियां समझोगे तो वो चीजें भी समझ में आती जाएगी, आपको मुश्किल नहीं रहेगा। अल्मा-अटी, श्री सीलम और नागार्जुन सागर ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है और ये कहाँ पड़ रही है, यहाँ समझ गए होंगे आप, है ना। ये दोनों बॉर्डर पर पड़ती है, किसके? तेलंगाना और आंध्र के बॉर्डर पर। वहाँ विवाद भी बना हुआ है, यहाँ विवाद भी हुआ। आगे बढ़ते हैं इसके। इसके अलावा कावेरी की बात करते हैं, और यहाँ से नीचे साउथ इंडिया वाला पार्ट की बना देते हैं। कैसे? यहाँ से आ रही कावेरी, कावेरी नदी, कावेरी से यहाँ ऊपर से आती है हैरंगी, हेमवती, यहाँ से नीचे से जा रही है लक्ष्मण तीर्था के बाद हैरंगी नीचे से जाती है ना, हेमवती वहां से, यह लक्ष्मण तीर्था और फिर बाद में हैरंगी आती है। काबिनी की ये रिवर के बारे में बात करते हैं। यहाँ ये हेमवती है, ये हैरंगी, ये लक्ष्मण तीर्था और यह काबिनी। उसके बाद में यहाँ से नीचे बाद में मिलने वाली भवानी बड़ी रिवर में, भवानी के बाद में यहाँ से अमरावती, ऊपर से और आने वाली इंपोर्टेंट में शिमशा, ये शिमशा कर दो, यह इंपोर्टेंट रिवर है इसकी, जो इसका बनाती है ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। ताल कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकल रही है। इसमें सबसे इंपोर्टेंट जब ये नदियां आपस में मिलती है हैरंगी और हेमवती के बाद में मिलने के बाद यहाँ पर इंपोर्टेंट डैम बना हुआ है कृष्णराज सागर डैम। कृष्णराज सागर डैम मंडिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर तो शिमशा के नाम में शिमशा परियोजना है। और यहाँ से शिमशा से पहले एक वैसे और आती है, यहाँ से अर्कावती भी आती है, तो अर्कावती डैम बना हुआ है। अर्कावती से पहले यहाँ पर पड़ता है शिव समुद्रम, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। भवानी के मिलने से पहले इसके ऊपर एक इंपोर्टेंट डैम बना है जिसका नाम है मेटकू, भवानी पर बना हुआ भवानी सागर डैम। ठीक, और अमरावती पर वैसे भी खास बड़े प्रोजेक्ट नहीं बने। और लास्ट में यहाँ बना हुआ कोली डैम, वहां से कोली डैम एक साइड ब्रांच निकलती है। ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है केरला वाला, इस केरला वाले पार्ट के अंदर बहुत सारी परियोजनाएं, यहाँ अलग अलग नाम है उनके। देखें सबसे यहाँ पेरियार, तो पेरियार के नाम से पेरियार परियोजना, उसी पेरियार के ऊपर आसपास के अंदर जैसे हम बात के नाम मिलेगा वहां पर
मुल्ला पेरियार डैम बना हुआ है, इंपोर्टेंट रिवर है ना मुल्ला पेरियार। एक और इडुक्की परियोजना, इसी की सहायक पड़ती है इडुक्की, तो इडुक्की परियोजना पड़ती है। पराम्बिकुलम अलियार, पराम्बिकुलर उसकी एक सहायक नदी है, पराम्बिकुलर अलियार परियोजना है वहाँ। उसी के बाद पंबा रिवर है, पंपा भी बोलते तो वहाँ भी पंपा के नाम से एक परियोजना वहाँ। तो यहाँ भी छोटी छोटी परियोजनाएं इनके ऊपर बनी हुई है जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। अब मैं कुछ आपको नाम सुनाऊंगा, कौन सी परियोजना है, कौन से स्टेट में है और वो किस नदी पर बनी हुई है। ठीक, तो मैं बोलता जाऊंगा, आपको सुनते जाना है ध्यान से, और बाद में मैं इसका फोटो खींच के भेजूंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ और आप नोट कर सको उसे, नोट कर देंगे कि कौन सी प्रोजेक्ट पर, कौन सा पर्पज जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस रिवर पर बना हुआ है। बाकी रिवर तो हमने सारी पढ़ी थी, प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी हो जाएगी हमें। तो नाम सुनते जाना है सिर्फ। 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में पूरा हो जाएगा हमारा। आराम से देखो, थोड़ा स्पीड रखूंगा, ध्यान से सुनते जाना ना। देखो, भाखड़ा नंगल सतलज पर इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना कैनाल का नाम है ना, ठीक। पोंग परियोजना व्यास नदी पर, दामोदर पर, हीराकुंड महानदी पर, तुंगभद्रा पर, नागार्जुन सागर कृष्णा पर, ठीक। उकई परियोजना तापी नदी पर पढ़ रखा हमने, फरका बैराज अपने गंगा पर, पराम्बिकुलम अलियार पराम्बिकुलर कहाँ, केरला में पड़ती है। उसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना, सरदार नर्मदा पर, टनकपुर परियोजना, हाँ टनकपुर काली नदी, शारदा नदी कहाँ, वाला पार्ट हमारा उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। महाकाली भी बोलते हैं, काली भी बोलते हैं, शारदा भी बोलते हैं। तुलबुल झेलम की बात की, नाथपा झाकड़ी सतलज की बात की, सलाल चिनाब की बात की, थिन बांध या रंजीत सागर डैम परियोजना कहाँ, रावी की बात की। इसके अलावा कोयना परियोजना, कोयना परियोजना कोई शिवाजी सागर डैम बोलते हैं ना। नेक्स्ट, उसके अलावा माता टीला परियोजना बेतवा की, टिहरी भिलंगना भागीरथी की, कोसी की, म्यूरासी की, पोचमपद अभी लिखा था पोचमपद कहाँ, रामागुंडम में पोचमपद, और उस्मानाबाद वाला ना, हाँ निजाम सागर समझ गए होंगे, गोदावरी पर है पोचमपद। नेक्स्ट आगे जमनालाल बजाज माही पर, रिहंद पर, इडुकी पेरियार की सहायक नदी है, मचकुंड पर उड़ीसा में पड़ती है मचकुंड, श्रीशैलम अभी देखा हमने, श्रीशैलम कृष्णा पर, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर योजना है। निजाम सागर परियोजना मांजरा पर कहाँ, तेलंगाना में। उसके अलावा पायकारा पड़ती है, पायकारा नदी तमिलनाडु में। अभी पायकारा एक छोटी रिवर है, वहाँ छोटी रिवर है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मैथुर परियोजना कावेरी पर, पापनाशम ताम्रपर्णी तमिलनाडु सबसे नीचे पड़ती है ताम्रपर्णी रिवर, और वहां पर पापनाशम परियोजना बनी हुई। नेक्स्ट आगे आता है पल्ली बासल परियोजना, ये पल्ली बासल पेरियार पर पड़ती है केरला के अंदर, पल्ली बासल मैं आपको भेज दूंगा शॉर्ट। शिव समुद्रम कावेरी पर पड़ती है, महात्मा गांधी परियोजना शरावती नदी पर पड़ती है कर्नाटक के अंदर, हमने देखा था इसके बारे में। उसके अलावा स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा पर पड़ती है झारखंड में। इसके अलावा लोकटक परियोजना मणिपुर लोकटक झील की बात है। दुलहस्ती पड़ती चिनाब, दुलहस्ती सलाल और बगलीहार हमने देखा था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पार्वती पर पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति घाटी में, वहां एक रिवर है पार्वती। नेक्स्ट राजघाट परियोजना बेतवा पर पड़ती है, अभी का यूपी और एमपी की बॉर्डर पर। चुक्खा परियोजना ये बिल्कुल अलग है, इसका नाम लिखवाया भी नहीं मैंने, अलग था मामला। चुक्खा परियोजना जो है वांगचू रिवर पड़ती है, और ये भूटान और भारत के बीच की बात है। चुक्खा परियोजना वांगचू रिवर पर, भूटान भारत के बीच का। नेक्स्ट छिब्रो या टॉन्स रिवर पर पड़ती है, उत्तराखंड में पड़ती है। लखवाड़ व्यासी यमुना पर पड़ती है, लखवाड़ और व्यास लखवाड़ रिवर पर पड़ती है। विष्णुगाड़ पीपलकोटी या अलकनंदा पर पड़ती है। कोटेश्वर भागीरथी पर पड़ती है, कोटेश्वर पढ़ा हमने। किसौ बैन टॉन्स पर पड़ती है। इंदिरा सागर परियोजना, देखो इंदिरा सागर नहर परियोजना अलग है और इंदिरा सागर परियोजना अलग है। कहाँ पड़ती है इंदिरा सागर नर्मदा पर, अपने एमपी में। नेक्स्ट उसके माहेश्वर नर्मदा पर, ओंकारेश्वर नर्मदा पर,
शाहपुर कांडी परियोजना, तो शाहपुर कांडी परियोजना रावी पर पड़ती है पंजाब में। नेक्स्ट दिखाया था मैंने अभी, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल पर राजस्थान में, जवाहर सागर परियोजना चंबल पर, रामपुर परियोजना सतलज पर पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, रामपुर परियोजना सतलज पर हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, शिमला के निकट वाला पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चुटक, चुटक सुरू पर पड़ती है जम्मू कश्मीर, चुटक, नीमो बाजगो या बागजो, ये भी सिंधु की सहायक सुरू उसी पर पड़ती है। नेक्स्ट बगलियार चिनाब पर पड़ती है, उरी परियोजना झेलम पर पड़ती है, अलमाटी कृष्णा पर पड़ती है कर्नाटक में, बाली मेला परियोजना ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमने नाम उसका दे रखा है लेकिन नाम यहाँ एक अलग आया है। बाली मेला परियोजना सिलेरू नदी पर पड़ती है, उसका नाम सिलेरू परियोजना भी है और आंध्र प्रदेश में पड़ती है, और सिलेरू भी नाम है और बाली मेला भी नाम है। बाली मेला वहाँ एक डैम रिजर्वियर का नाम है, बाली मेला नाम भी दिया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सबरीगिरी, सबरीगिरी पंबा रिवर पर पड़ती है, पंबा या पंपा रिवर केरला की। नेक्स्ट उसके बाद जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी पर, तिपईमुख परियोजना ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा प्रश्न आया हुआ है। तिपईमुख परियोजना जो पड़ती है ये पड़ती है बराक रिवर पर, बराक रिवर पर मणिपुर में, तिपईमुख बराक रिवर पर मणिपुर में तिपाईमुख परियोजना। नेक्स्ट उसके अलावा पोलावरम परियोजना, पोलावरम पड़ती है गोदावरी पर, गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना पड़ती है, पोचमपद, रामागुड़म और फिर पड़ती है पोलावरम। पोलावरम या क्या अपने काकीनाडा के निकट राजमुंद्री और काकीनाडा वाले पार्ट में पड़ती है पोलावरम, इंपोर्टेंट है ये परियोजना, काफी इंपोर्टेंट है पोलावरम। और इसके अलावा मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पड़ता है, मुल्ला पेरियार, ये पेरियार रिवर केरला की बात है। ये आपकी खास आज की इंपोर्टेंट परियोजना थी। इसके अलावा यहाँ हमने एक और साथ में बात की है, कौन सी, नदी जोड़ो परियोजना है। तो नदी जोड़ो परियोजना है तो इसके अंदर लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन खास बात मैं आपको बता देता हूँ। भारत में सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना की बात जो है, नदी जोड़ो के बारे में कॉन्सेप्ट जो दिया था वो डॉक्टर MS मक्सागुन ने विश्वेश्वरैया ने कहा था कि नदियों को जोड़ने का प्लान बनाया जाना चाहिए। उसके बाद नेहरू जी के भी प्लान में यह सम्मिलित था बाद में, लेकिन वो यह आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद में बड़ा प्रयास किया उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, तो इसको मैं प्रॉपर प्रोजेक्ट के रूप में सामने लाया और कई जगह से जोड़ा। अब इसे जोड़ने की बात की जाए तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के रूप में मैं आपको बताता हूँ ताकि आप पूरी तरह से समझ जाएं। ये पूरा मान लिया हमने इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडिया में किस किस पार्ट को वो जोड़ रही है नदियों से। तो देखो नदियों को जोड़ने का पर्पज क्या है, तो पानी के बैलेंस को बनाना, जहां बहुत ज्यादा पानी और बाढ़ आ रही है वहां से पानी को हटाना है, और जहां पानी की कमी है वहां पानी को ले जाना है, पहली बात। दूसरा ये कि उसके अंदर जहां संभव हो वहां पर नावें यानी नेविगेशन सिस्टम भी चले, नावें भी चले और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी काम हो, पानी पीने के भी काम आ जाए, सिंचाई के भी काम आ जाए, हाइडल पावर के लिए भी काम आ जाए, इरिगेशन के लिए भी काम आ जाए, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं नेविगेशन की भी काम आ जाए। इस तरह से बनाया गया। तो यहाँ जैसे बात करना, ये शारदा रिवर है, शारदा का हमारे उत्तराखंड की टनकपुर वाली, उसको यहाँ से लगा करके जोड़ना है कहाँ तक, सतलज नदी तक जोड़ना, ताकि वहां का पानी सारा वहां तक पहुंचे और वहां से होते हुए इंदिरा गांधी नहर के द्वारा राजस्थान तक पहुंचे, पानी की कमी पूरी होगी। इधर जो है यह नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया और यहाँ से नर्मदा नहर निकल गई राजस्थान तक पहुंचे, पानी की कमी है और पानी भेजना है, ठीक है। उसके अलावा हमने कहा कि जो है घाघरा से लगाकर गंगा तक पहुंचाना है, गंडक से लगाकर गंगा तक, ताकि ऊपर वाला पानी सब धारा है वो इसे पूरी पूरी कैनाल बनाई जा सकेगी वहां पर। यमुना को और गंगा को जोड़ना है बीच वाले पार्ट में से 2 बार 3 बार ऐसे। चंबल को जो है यमुना से जोड़ना है, कहा ऊपर वाले पार्ट से, राजस्थान के भरतपुर वाले पार्ट से ऐसे। इधर की बात की जाए यहाँ तो कोसी है, तो कोसी को जो है गंगा से जोड़ना है, फिर गंगा को जो है सोन से जोड़ना है, जुड़ी हुई है लेकिन अलग जगह से। उसके अलावा सोन को जो जोड़ना है नर्मदा से जोड़ना है, इस तरह के पानी की बात। उसी तरह से गंगा की बात है, हुगली नदी को, हुगली रिवर है जैसे, तो हुगली को दामोदर से जोड़ते हुए स्वर्ण रेखा तक जोड़ना पार्ट, हुगली नदी को और स्वर्ण रेखा से आगे वैतरणी को जोड़ना है, ब्राह्मणी को जोड़ना है और महानदी को जोड़ना है, यहाँ तक के पार्ट हुगली को जोड़ना है डेल्टाई रीजन में। उसके अलावा हम बात करें गोदावरी को जोड़ना है, ये गोदावरी, ये कृष्णा, ये इसके बीच वाले पार्ट से जोड़ते हुए,
पेन्नेरु, पालार और कावेरी नदी के तक को सबको जोड़ना है या डेल्टा रीजन से जोड़ना है, ताकि वहां नहरें चलेगी और पानी जो समुद्र में न जाकर के जो सीधा जा रहा था वो इस वाले बेल्ट में भी जब जो नहरें आएगी और यह इरिगेशन में भी काम आएगा, पानी वेस्ट भी नहीं जाएगा, डेल्टा एरिया में जो बाढ़ें आ रही है वो भी पानी बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी उतना। तो इस सिस्टम को अपनाया गया। तो नदी जोड़ो परियोजना भारत में सबसे पहले बेतवा और केन नदियां मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है, केन बेतवा केन प्रोजेक्ट लाया गया और पहली बार वहां नदियों को जोड़ा गया, दोनों नदियों को, और वहीं से इसकी शुरुआत की गई। अब तक काफी नदियों को जोड़ा जा चुका है और ये प्रोग्राम चल रहा है। तो ये नदी जोड़ो परियोजना के बारे में टॉपिक था हमारा। इस टॉपिक को आपको नोट करना है और नोट्स बनाने इसके मैं आपको भेज दूंगा, मैटर की टेंशन न लेना, और उसको जो है बढ़िया तरह से आपको बनाना है। और कल हम स्टार्ट करेंगे जलवायु। तो भारत की जलवायु हमारा टॉपिक। अब थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे टॉपिक सारे ना, क्योंकि जहाँ बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत पड़ेगी थी वो मेहनत मैंने खुद नहीं कर दी और आपको सारी चीजें क्लियर करते करते हम बढ़ते रहे। अब कॉन्सेप्ट वाली चीजें ज्यादा रहेगी, तो जहाँ कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं वो मैं बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा, और लिखने वाली है वो थोड़ा फिर मैं आपको जो है आपके ऊपर भी छोड़ूंगा चीजें। तो अब जो है इतना ज्यादा मेहनत वाला काम कम रहेगा, समझने वाला ज्यादा काम रहेगा आपका, वो करते जाएंगे। तो कल हम स्टार्ट करेंगे जलवायु, भारत की जलवायु, मानसून कैसे आते हैं, है ना, उस जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। जलवायु के किस तरह से जो है कौन कौन से मानसूनों से कब कब समय भारत में वर्षा होती है उसकी पीरियड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे ना, मिलते हैं कल जल्दी ही।